हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट आपके अपने चैनल वीआईपी स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। उनके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी स्टॉक के बारे में डिटेल अगर चेक करनी हो तो कैसे चेक करते हैं। एक साइट है www.moneycontrol.com। आप उस पर जाइए। किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल लिखनी है तो उस पर एंटर कीजिए। जैसे मैंने आपके सामने दिखा रखी है, सस्केन टेक्नोलॉजीज़ की डिटेल है। सस्केन की लिखोगे उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। इसको पढ़ते कैसे हैं वो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है ओपन। इसका मतलब है कि जो प्राइस आज ओपन हुआ है मार्केट में वो है ये 1537 रुपये आज ओपनिंग प्राइस है। उसके बाद ट्रेड हो रही है। प्रीवियस क्लोज, कल का क्लोज कितना था? 1530 रुपये 60 पैसे। वॉल्यूम, आज कितने शेयर्स का काम हुआ है? 30,618 शेयर्स का। फ़र्ज़ कीजिए 100 शेयर आपने ख़रीदे और 100 शेयर मैंने बेच दिए, तो इसको एक्सचेंज 100 शेयर काउंट करती है, 200 काउंट नहीं करती है। 100 शेयर्स का काम हुआ है। वैल्यू इन लैक्स में है। कितनी रुपीस का काम हुआ है? 444.42 लाख का वॉल्यूम है अभी तक का। इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने का शेयर्स है और जितने शेयरों में काम हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सिंपल है, वैल्यू आ जाती है। VWAP ये होती है एवरेज। किस एवरेज में काम हो रहा है आज? फॉर एग्ज़ाम्पल 100 शेयर्स का काम हुआ 1450 में, 100 शेयर का काम हुआ 1500 में, तो 200 शेयर की एवरेज आ जाएगी 1475 रुपये। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ऑप्शंस आती है बेटा 1.30। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। मार्केट फ़र्ज़ कीजिए यदि 100 पॉइंट चलती है तो ये स्टॉक 130 पॉइंट चलेगा, और यदि 100 पॉइंट गिरी तो ये 130 पॉइंट गिरेगा। मतलब ये मार्केट से ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसमें। अप और डाउन की मूवमेंट इसमें ज़्यादा है। बेटा जितना ज़्यादा होगा वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा होगी मार्केट के अकॉर्डिंग। यदि बेटा कम होगा वॉलेटिलिटी उतनी ही उस स्टॉक में कम होगी। मार्केट कैप पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। इस स्टॉक की मार्केट कैप 2184 करोड़ है। मार्केट कैप कैसे निकालते हैं? मान लीजिए किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं और उसका प्राइस 1000 रुपीज़ चल रहा है, तो उसकी मार्केट कैप 1000 करोड़ हो गई। जैसे ही मार्केट कैप कैलकुलेट होती है, ये डे बाय डे चेंज होती रहती है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। जैसे ही प्राइस अप डाउन होगा मार्केट कैप चेंज हो जाएगी। हाई, आज का हाई कितना है? 1543 रुपये 70 पैसे है। आज का लो 1443 रुपये। सिंपल है। अपर सर्किट लिमिट, आज की डेट में ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, जहाँ पे जाने के बाद इसकी फ्रीज लग जाएगी, ये रुक जाएगा, उससे ज़्यादा एक्सचेंज बढ़ने नहीं देगी। 1836 रुपये 70 पैसे, 20% का सर्किट है इसका। लोअर साइड कितना जा सकता है? 1224 रुपये 50 पैसे। आज की डेट में इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो प्रीवियस क्लोज प्राइस है 1530 रुपये 60 पैसे, इसका आप 20% करेंगे, ऊपर आ जाएगा। यदि 20% का सर्किट है, यदि 10% का सर्किट है तो 10% से कैलकुलेट हो जाएगा। 5% का सर्किट है तो 5% से कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे ही कैलकुलेट हो जाता है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट ऐसे चेक होती है। 52 वीक हाई, पिछले 52 हफ्ते में ये कितना हाई लगा है? 1594 रुपये 50 पैसे तक ये हाई गया है, और 52 वीक लो 770 रुपये है। फेस वैल्यू 10 रुपये। जब मार्केट नहीं आती है तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये ही होती है। उसके बाद इसकी फेस वैल्यू चेंज कर सकती है कंपनी। ये कंपनी की मैनेजमेंट की पावर है, वो चेंज कर सकती है। वो 5 रुपये भी कर सकती है, 2 रुपये भी कर सकती है, 1 रुपये भी कर सकती है। ये उसकी ऑप्शन है चेंज करने की। इसका फ़र्क क्या पड़ता है ये फिर हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑप्शंस आती है ऑल टाइम हाई की। ऑल टाइम हाई ये
10 साल का हाई लेते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर ये कितना हाई या लो गया है। जैसे सस्केन की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई 1594 रुपये 50 पैसे है और ऑल टाइम लो 35 रुपये 30 पैसे है। आप ये मान के चलिए कि पिछले 10 साल के अंदर ये 35 रुपये से 1594 रुपये हो गया। 200 डे एवरेज वॉल्यूम, सॉरी 20 डे एवरेज वॉल्यूम, पिछले 20 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है, मतलब डेली कितना काम हो रहा है, उसकी एक एवरेज निकाल ली गई है। वो कितनी है? 63,909। अब इसका फ़र्क क्या पड़ता है? आज इसकी 63,909 है पिछले 20 दिन की, और यदि आप देख रहे हो कि पिछले 2-4 दिन में इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहीं से कैलकुलेट होता है कि इसके अंदर कुछ पक रहा है, कुछ बात बन रही है, इसमें वॉल्यूम एकदम से ज़्यादा हो गया है, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होने वाली है, अप या डाउन, ये फ्यूचर में है। 20 डे एवरेज डिलीवरी, ये इसमें मेंशन नहीं है अभी। इसमें ये बताते हैं कि पिछले 20 दिन में ऑन एन एवरेज कितने % डिलीवरी उठी। जैसे वॉल्यूम मान लीजिए 1 करोड़ शेयरों का है, ज़रूरी नहीं है 1 करोड़ का डिलीवरी ही हो, उसमें से हो सकता है 50 से 60% डिलीवरी का वॉल्यूम हो, 40% इंट्राडे हो। नेक्स्ट ऑप्शन है बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर बैलेंस शीट से निकलती है। ये बुक वैल्यू पर शेयर होती क्या है? फ़र्ज़ कीजिए कि किसी कंपनी के पास जितनी लायबिलिटीज़ हैं और जितनी एसेट्स हैं, एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज़ को चुका के जो पीछे अमाउंट बचेगी, जो उसका रिजर्व्स है, जो उसके पास फंडिंग है, जो पैसे हैं, वो पर शेयर कितने हैं? 477.93 रुपये हैं। ये होती है बुक वैल्यू। यदि कल को कंपनी बंद हो जाती है, वैसे तो नहीं होती, यदि हो जाती है तो पर शेयर कम से कम कितने पैसे शेयर होल्डर को मिलेंगे, ये वो होती है बुक वैल्यू। 477.93 रुपये हैं आज की डेट में। डिविडेंड यील्ड 1.72 है, ये होती है डिविडेंड यील्ड। जैसे बैंक की एफडी है, यदि आप 1 लाख की एफडी करवाते हो तो बैंक का इंटरेस्ट ऑफ रेट 6% चल रहा है, तो डिविडेंड यील्ड 6% है, 6% है। इस स्टॉक का मतलब है कि यदि ये स्टॉक आपने आज की डेट में लिया है तो पिछला 1 साल का रिकॉर्ड ये कहता है कि ये कम से कम 2%, मतलब 1.72% आपको डिविडेंड दे देगा। इतना दे ही देगा, आगे देगा कि नहीं देगा वो एक फ्यूचर की बात है, लेकिन पिछले 1 साल का रिकॉर्ड कह रहा है कि ये दे देगा। तो कुछ बंदे होते हैं जो रिटायर्ड आदमी हैं, वो हैवी बाइंग करते हैं, वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में करते हैं जिससे डिविडेंड मिलता है, ताकि बैंक की एफडी का जो 5 से 6% मिलता है, कई स्टॉक ऐसे हैं जो 4-4, 5-5% डिविडेंड यील्ड है जिनकी, इतना वो डिविडेंड ही दे देते हैं। जो प्राइस में चेंज है वो एक अलग चीज़ है, उसके अलावा डिविडेंड ही मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात होती है। सरकारी कंपनीज मोस्टली ऐसी होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। 61.19 है इसकी। ये भी बैलेंस शीट से निकल जाती है कि ये कंपनी पर शेयर कितना कमाती है। ये कंपनी एक शेयर के बदले में 61.19 रुपये कमा रही है। और पीई निकालने के लिए हमें प्राइस को डिवाइड करना पड़ता है ईपीएस से, फिर ये निकल जाती है 23.72। पीई जितनी कम होती है उतनी बढ़िया रहती है, और पीई जितनी ज़्यादा होगी उतना हमें महंगा मिल रहा है शेयर। जितनी कम मिलती है उतना सस्ता मिल रहा है, इसी को कहते हैं पीई वैल्यूएशन। मोस्टली एनालिस्ट यही चेक करते हैं कि पीई कितनी चल रही है। नेक्स्ट ऑप्शन आती है पीबी 3.04, प्राइस टू बुक वैल्यू। आज इसका रेट कितना चल रहा है? 1500 रुपये, और बुक वैल्यू कितनी है? 470 रुपये। ये अपनी बुक वैल्यू का 3.04 टाइम्स प्राइस अप है, ये उससे कैलकुलेट होता है। सेक्टर पी 36.31, जो ये सेक्टर है टेक्नोलॉजी का, सस्केन टेक्नोलॉजी जो स्टॉक है उसका जो सेक्टर है टेक्नोलॉजी का, उस सेक्टर की ऑन एन एवरेज पीई कितनी चल रही है पूरी सेक्टर की? वो चल रही है 36.31,
और इसकी चल रही है 23.72। तो मुझे ये इस रेट पे थोड़ा सा ठीक लग रहा है स्टॉक। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका कोई और क्वेश्चन है या सुझाव है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, उसके ऊपर भी जल्दी ही वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी नॉलेज हो सके। थैंक यू।